मित्रों, ये तो ऋषि गर्गाचार्य जी का आश्रम है। ऋषिवर, ऋषिवर। किंतु नंदराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषि गर्ग आश्रम में है नहीं। हमें लौट चलना चाहिए। आइए शीघ्र। धनपति, कुटिया बाहर से खुली है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है ऋषिवर अंदर ही है। शायद वो अपनी साधना में लीन होंगे। मेरी तपस्या किसने भंग की? शांत हो जाओ, अन्यथा इसी क्षण सभी को भस्म कर दूंगा। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु हमारा गोकुल बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है ऋषिवर। नंदराज, तुम यहां कैसे आना हुआ? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु समस्या ही इतनी विकट है, इसलिए हमें आपके आश्रम में आना पड़ा। इस समस्या का कोई समाधान तो होगा। अब हमारा गोकुल आपके आश्रय में, कुछ कीजिए ऋषिवर। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं नंद, और इसके निवारण हेतु मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु भरिषद बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इन्हें वश में करना आसान नहीं है। आप सभी गोकुल वासियों को एक असुर की अतृप्त आत्मा हानि पहुंचा रही है। आप सभी की रक्षा के लिए उस असुर आत्मा का विधि पूर्वक श्राद्ध करके उसे मुक्त करना होगा, अन्यथा ये असुर आत्मा आप सबको इसी प्रकार हानि पहुंचाती रहेगी। अमावस्या की रात यदि किसी अतृप्त आत्मा की श्राद्ध कर्म किया जाए तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है। अतः आने वाली इस पितृ अमावस्या को इसी विधि से उस भरिषद को मैं मुक्त करूंगा, और इस विधि में आप सभी गोकुल वासियों को मेरे साथ रहना होगा। ऋषिवर, क्या यह श्राद्ध क्रम असंभव नहीं है? हम सब गोकुलवासी हर क्षण संकट में ही हैं, तो क्या अमावस्या की प्रतीक्षा करना आवश्यक होगा मुनिवर? अमावस्या की रात्रि सभी अतृप्त आत्माओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसका संबंध एक पौराणिक घटना से है। चंद्रदेव का विवाह दक्षराज की 27 पुत्रियों से संपन्न हुआ था, और उन 27 पत्नियों में चंद्रदेव को रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। अतः चंद्रदेव अपना संपूर्ण समय देवी रोहिणी के साथ व्यतीत करते थे, और इस बात से चंद्रदेव की अन्य 26 पत्नियां चंद्रदेव से बहुत दुखी थीं, और अनजाने में ही अपने पति और रोहिणी से द्वेष रखने लगीं। एक दिन 26 बहनें अपनी व्यथा दक्षराज से जाकर कही, और अपनी अन्य पुत्रियों के साथ हुए अन्याय से दक्षराज बहुत क्रोधित हुए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया। और श्राप के कारण चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनका तेज क्षीण होने लगा, धीरे धीरे उनकी कलाएं एक एक कर समाप्त होने लगी, और एक दिन श्राप के कारण चंद्रदेव आकाश से अदृश्य हो गए। किंतु अपने पति की ये दुर्दशा दक्ष की पुत्रियों को असहनीय लगने लगी, अतः दक्षराज अपनी त्रुटि सुधारना चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें चंद्रदेव को श्राप नहीं देना चाहिए था। हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उसे कम अवश्य कर सकते हैं। जिस तरह पिछले 15 दिनों से चंद्रदेव क्षीण होते जा रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले 15 दिनों में उनका तेज बढ़ता जाएगा।
मात्र एक रात्रि के लिए चंद्रदेव पूर्ण लुप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव पर श्राप का प्रभाव कम हो जाता है और उन्हें अपनी त्रुटि भी समझ में आने लगी। इसके पश्चात चंद्रदेव शिव की गहन तपस्या करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव को स्वयं शिव अपनी जटाओं में स्थान देते हैं। तब से चंद्रदेव को शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीय को महादेव अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं, जिससे आने वाले 15 दिनों में चंद्रदेव की कलाएं बढ़ती जाती है और 15वें रात्रि को पूर्णिमा आती है, जिस दिन चंद्रदेव अपनी समस्त 16 कलाओं के साथ सुशोभित होते हैं और इसी दिन सभी सकारात्मक ऊर्जाएं भूलोक पर होती हैं। इसके विपरीत जिस दिन अमावस्या होती है, चारों ओर अंधकार के साथ पूरी सृष्टि पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वो आत्माएं जो अतृप्त हैं, अमावस्या की रात्रि में भूलोक पर उद्गमन करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि विधि पूर्वक इस दिन उन अतृप्त आत्माओं का तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, अन्यथा उन्हें वश में करना असंभव है। भरिशद भी अतृप्त आत्मा है, उसे हमें मुक्त करना होगा और यह तर्पण कर्म अमावस्या के दिन ही संपन्न होगा।